तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति के चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट के बारे में बताने वाला हूं, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं कि इस किरण आरेख से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो पे आप अपने माइंड का पूरा कंसंट्रेशन मेरे साथ रखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और जितना भी मैं आज फिगर बनाऊं, वीडियो को रुका रुका कर फिगर को भी देखिएगा, ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूं कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। तो मैं आपको बता दिया था पहले ना कि गोलीय दर्पण में दो दर्पण होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तल और अवतल, कन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किरण आरेख किस प्रकार बनाते हैं, है ना। तो मैं पहला आपको किरण आरेख बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक। मैं ये ले लिया आपका एक अवतल दर्पण, ये है एक अवतल दर्पण। परिभाषा भी इसका दूंगा, तो आप मेरी परिभाषा को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत या फिर कोई डाउट ना रहे, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। किस किस दिशा में आपतित किरण होगा मैं आपको पहले बता दूं। आपका आपतित किरण होगा, ये प्रधान अक्ष है ना, इसके समानांतर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण और ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। तो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण मतलब समझ रहे हैं कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण को डालते हैं, टॉपिक होगा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो इसको क्या बोलिएगा कि ये देखिए, ये पहला है, आपको इसको याद रखना है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ये किरण है, ये क्या है, ये किरण है। तो क्या बोलिएगा कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। समझ रहे हैं? जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और आपको बता दें कि जब गुजरेगी तो यहाँ पे भी अपना अभिलंब बनाएगी। क्लियर है? परिभाषा नोट कीजिएगा। परिभाषा फर्स्ट क्वेश्चन क्या उठाइएगा? फर्स्ट क्वेश्चन आपको उठाइएगा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। तो क्या बोलेगा कि दर्पण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण को डालते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। क्लियर? फोकस से होकर गुजरेगी और यहाँ पे अभिलंब आई और आर बना देगी, ठीक है। अभिलंब बन गया यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये फिगर आपका था मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अब दूसरा दिखा रहे हैं किसके समानांतर होगी, खाली इसी को मिटा रहे हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारा उठता है, इससे क्वेश्चन भी उठेगा बहुत सारा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, अब मुख्य अक्ष के समानांतर लिख दिए। दूसरा क्या होने वाला है? दूसरा होगा फोकस की दिशा में आपतित किरण। ये मैं सिर्फ आप अब देखिए, आपको बता दें कि ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में था। ये क्या था? ये आपका अवतल दर्पण में था। तो क्या मैं उत्तल नहीं बता दे रहा हूं? यहाँ पे देखिए, पहले उत्तल नहीं बता दूं आपको, एक मिनट, उत्तल में भी बता दे रहा हूं, उत्तल नहीं बता दे रहा हूं। थोड़ा सा हेडलाइन थोड़ा सा स्केच ले लें। देखिए, ये आपका एक उत्तल दर्पण ले लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत? सॉरी, ये आपका एक उत्तल दर्पण ले लिए।
देखिएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण ले लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष लिख लिए, ठीक है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, ठीक। हमेशा दाहिने तरफ लिखते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके भी मुख्य अक्ष के समानांतर हम किरण को डालेंगे। वो उत्तल में था, अवतल में था, अब ये उत्तल में है। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर देखिए क्या होगा। जब हम उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किसी किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होती है, देखिए कहाँ जा रही है, देखिए ये जा रही है और इधर से भी ये जा रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? कैसे? देखिए यहां से जब जाएगी तो इसका कुछ अंश पीछे की तरफ मिलेगा। ये तो उधर चला जा रहा है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, यहां से टकराया और इधर चला गया, तो इसे कुछ भाग फोकस से बना मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो क्या बोलिएगा कि जब अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किसी किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या बोलेगा कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर किसी किरण को डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक ना। और ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है और वो फोकस से होकर गुजरती है। अवतल में फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल में फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको आप नोट करते रहिए, ठीक है। अगला टर्म बता रहा हूं, अगला टर्म देखिएगा। अवतल में आते हैं, फिर एक बार अवतल, एक बार इसी में अवतल तो दोनों बता देंगे एक अलग अलग। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, ठीक। अब देखिए फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो फोकस की दिशा में मानेंगे आपतित किरण जी। देखिए फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्शाते हैं। यहां से एक किरण को डालें किस पे, फोकस पे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये काम नहीं कर रहा उतना अच्छा से। दर्पण से परावर्तन के बाद आपको ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष ऊपर भी होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी मतलब एक सर ऊपर समानांतर होता है ना, नीचे भी समानांतर है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो क्या बोलिएगा कि जब फोकस की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कोई दिक्कत है? फिर से बोल रहे हैं कि जब दर्पण में हम क्या करते हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। कोई दिक्कत? चलिए इसको फिगर को थोड़ा सा देख लीजिए, आप फिगर को देखिए थोड़ा सा। ठीक है, देख लें, उतारते रहेगा फिगर, काम आएगा आपका। अब आते हैं, ये अवतल में था, फिर आते हैं उत्तल में, ठीक। उत्तल में आते हैं। उत्तल दर्पण हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। कोई दिक्कत? PFC, ठीक। अब इसमें भी फोकस की दिशा में आपतित किरण को डालना है, इसमें भी फोकस की दिशा में क्या करना है, आपतित किरण को डालना है। तो देखिए फोकस ही ना है और इधर से किरण आएगी। देखिए अगर हम इधर से किरण ला रहे हैं, ला दिए, अब देखिए अब यहाँ पे रुक गया, रुकने के बाद क्या होगा, ये आपके मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा किरण, इधर चला जाएगा और इसका कुछ भाग फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा और एक यहाँ पे वक्रता केंद्र तो अभिलंब बनाइबे करेगा। कोई दिक्कत? तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा इसको कि उत्तल दर्पण में जब हम फोकस की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और उसका कुछ भाग फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर?
क्या बोलिएगा कि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण को डालते हैं तो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और उसका कुछ भाग फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर। फिर अगला बढ़ते हैं। अभी किस क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर डाल दिए और फोकस दिशा में डाल दिए। अब अगला आते हैं। अगला देखिए, अगला में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ये हम ले रहे हैं एक अवतल दर्पण। अवतल उत्तल का पहचान आ गया है ना कि अवतल किस प्रकार बनाएंगे, उत्तल किस प्रकार बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। देखिए पी एफ और सी मुख्य अक्ष के समानांतर रख दिए, फोकस की दिशा में रख दिए। अब अगला रखना है हमको ये सेंटर ऑफ कर्वेटर यानी वक्रता केंद्र दिशा में आपतित किरण। देखिए यहाँ से जब आपतित किरण को डालते हैं इसकी दिशा में, इसी की दिशा में आपतित किरण को डालेंगे। ये सी आपका हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो इसी की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा। अब आप बताइए कि जब यहाँ से हम किरण को डालते हैं तो हमेशा ये क्या करता था, ये अभिलंब बनाता था, ये अभिलंब बनाता था। लेकिन अब ये खुद का अभिलंब अपने पर बनाएगा, तो जिस दिशा से गया है उस दिशा से वापस आ जाएगा। याद करने वाला चीज है ये याद कीजिएगा कि जब हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो वो उसी पथ में फिर वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि वो खुद का अभिलंब अपना खुद ढूंढती है, ठीक ना। इसीलिए क्या बोलिएगा कि जब हम अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो क्या होती है, वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है अवतल दर्पण में। क्लियर। फिर आते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखिएगा उत्तल दर्पण में आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। क्या होगा देखिए चेंजिंग। ये अभी क्यों लिख रहे हैं बता, आपको पता चल जाएगा। PFC। अब देखिए हमको वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ है जी, ये आपका जुड़ा हुआ है पूरा प्रिंसिपल एक्सिस से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम वक्रता केंद्र की दिशा में मारते हैं, देखिए यहाँ से डाल दिए, अब यहाँ से क्या होगा, अब इससे मिलाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी इसमें परावर्तन का नियम कार्य करेगा कि जिस पथ से आया वो विपरीत दिशा में लौट गया। किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होती है, विचलित होकर दूसरे पथ में आ जाती है प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार। प्रकाश में परिवर्तन के नियम के अनुसार देखिए आ गया, यानी वक्रता केंद्र पर यहाँ पे देखिए मिलते हुए क्या हुआ, यहाँ पे प्रतीत हो गया। क्या हुआ, प्रतीत हुआ। यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र पे ये क्या हुआ, ये उत्तल दर्पण में था। तो क्या बोलिएगा कि इसमें परिवर्तन का नियम कार्य करता है। ठीक है, आपतित किरण परिवर्तित करता है, आपतित में डाला गया अभिलंब क्या हो जाएगा, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक ना। ये आपतित किरण हो गया, परिवर्तित किरण ये अभिलंब हो गया, और तीनों एक ही तल में होंगे। कोई दिक्कत? बिठा दें, बोर्ड पर देख लीजिएगा फिगर अच्छा से, एक बार देख लीजिए। एक लास्ट रह गया आपका ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, मिटा दे रहे हैं। अगला हो गया ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। आते हैं अवतल दर्पण लेकर फिर। अब देखिए हमको देना है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ठीक, किस प्रकार देंगे देखिएगा। यहां पे देखिए किरण ले लिए, स्केच काम करना बंद कर दिया है। किरण ले लिए, यहां से ध्रुव की दिशा में किरण डालेंगे, यहां से किरण ले लिए और ये देखिए ऐसे आ गया, ध्रुव हो गया, यानी जिस पथ से गया उसी पथ पर इधर क्या हो गया, वापस यहां से गया और ये वापस आ गया। और इसका अभिलंब तो यहाँ पे ऑलरेडी सी खोज लिया है, ये आपका अभिलंब सी खोज लिया है। तो इसमें क्या बोलिएगा कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित किरण को डालते हैं तो ये भी परिवर्तन के नियम से ही कार्य करता है। क्या करता है, परिवर्तन के नियम से ही कार्य करता है कि जिस पथ से गया उसी पथ से वापस आ गया, मतलब जिस पथ से गया फिर विपरीत से वापस आ गया। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण और अभिलंब बीच में खोज लिया है। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण में हो गया।
फिगर को देखिएगा, इधर से गया है, टकराया है और फिर वापस आ गया है, ये आपका वापस आ गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? फिगर को देखिएगा। और लास्ट आपको बता रहे हैं उत्तल दर्पण में। देखिए अब उत्तल दर्पण में क्या होगा। उत्तल में जितना होता है ना, उत्तल में वो सब आभासी होता है। देखिए हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम मुख्य अक्ष डाल दिए, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा F और यहाँ पे हो जाएगा C। हमको किसके दिशा में डालना है जी? ध्रुव की दिशा में आपतित किरण को डालना है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो अब देखिए, फिर यहाँ से दिए और यहाँ से वापस आ गया। तो यहाँ पे अभी ये खोज लिया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो फिर वही होगा, फिर वही काम हुआ। क्या? प्रवर्तन का नियम कार्य करेगा। क्या करेगा? प्रवर्तन के नियम कार्य करेगा। क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन में डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। या फिर प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा क्या कहता है कि किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरण समतल दर्पण के आपतन में टकराकर फिर विपरीत दिशा में वापस आने के लिए प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। आप इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे टकराया और फिर विपरीत दिशा में वापस आ गया। देखिए इस प्रकार जा रहा है और इधर से टकरा कर इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप भी इसको क्या कहिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से ही कार्य करेगा, ठीक। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम आपको पता होगा कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु डाला गया तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। सब में यहाँ पे कोण बनेगा, मैं छोड़ दिया था, लेकिन I और R उस सब में बनेगा, I R सब में बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका गोलीय दर्पण में आपके किरण आरेख की बनावट। इसी से आप ये बनावट कब मजा आएगा, आपको कब समझ में आएगा? अब जब अगला वीडियो मैं प्रतिबिंब से तैयार करूंगा, प्रतिबिंब बनाऊंगा, उसमें आपको ये किरण आरेख पूरा अच्छा समझ में आ लगेगा कि आखिर ये किरण आरेख क्या था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से, जितना मैं ये डायग्राम बनाया था, इसको आप हर वीडियो को मतलब रोक रोक कर आप इसको उतारिएगा, ठीक ना, और इसकी परिभाषा को भी लिखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।